मेरा चैनल वैसे तो मूवी सीरीज़ जो भी उसके रिलेटेड होती है बातें उसी पे मैं वीडियोस बनाता हूँ। बहुत टाइम से चल रही है तो वीडियोस एक काफ़ी बड़ा मीडियम है जिसे इन्फॉर्मेशन लेना कैजुअल बात हो चुकी है अभी, तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और आजकल की एक न्यूज़ आ रही है, अगर तुम अगर न्यूज़ देख ही रहे होगे तो तुम्हें पता ही होगा, और तुम अगर ये वीडियो देख रहे हो तो तुम्हें डेफिनेटली पता है कि समय रैना रणवीर अलाहाबादिया का अभी क्या केस चल रहा है। देखो, अगर मैं अपनी बात बोलूँ तो कॉमेडी मेरे को काफ़ी ज़्यादा पसंद है। हंसना मजाक उड़ाना किसे पसंद नहीं होता। मैं बाहर की स्टैंड अप कॉमेडीज देखता हूँ, इंडिया के बीच काफ़ी ज़्यादा स्टैंड अप कॉमेडियंस को देखता हूँ, मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। कॉमेडी अच्छी है कि जिसे नशे नहीं करनी होती है वो हो सकता है हंसते हंसते अपनी परेशानी का दुख मिटा सकता है, भूल जाता है। तो वो जो सेंसेशन जो नम कर देता है कॉमेडी, वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। लेकिन यही बात है कि कॉमेडी की कुछ लिमिट होती है। मैं ऐसा तो बिल्कुल नहीं बोल सकता हूँ कि इंसानों को सिर्फ कॉमेडी देखनी चाहिए, डार्क कॉमेडी नहीं देखनी चाहिए, या डार्क कॉमेडी, भाई क्या डार्क कॉमेडी होती है, कॉमेडी तो भाई फीका होता है। मैं ऐसा कुछ बोल नहीं सकता क्योंकि अलग अलग इंसान होता है, अलग अलग इंसान का अपना अपना टेस्ट होता है। लेकिन मेरा अगर कहना है कि जो सो कॉल्ड स्पिरिचुअल पॉडकास्टर होते हैं, अगर तुम्हें नहीं पता हो तो ये जो पॉडकास्टर जो स्पिरिचुअलिटी, पॉलिटिक्स, इंटेलिजेंस के ऊपर जो भी ये बिजनेस खड़ा होता है, ये महीनों में लाखों करोड़ों में खेलते हैं। अगर तुम्हें नहीं पता होगा, अगर व्यूज़ देख लो तो भाई ये पैसे में ये भस रहे। और इनकी ऑडियंस देखो भाई, महीना में अगर तुम ख्याल नहीं करोगे तो इनका 50 से 60 मिलियन व्यूज़ होता है। 50 से 60 मिलियन। तुमने इनको अपने पास किया क्या दिखा के? स्पिरिचुअलिटी दिखा के ना, बिजनेस माइंडेड दिखा के, इंटेलिजेंस दिखा के, ऐसा कंटेंट बनाते हो। और फिर अगर अब मैं ये नहीं बोल सकता हूँ कि कोई इंसान अगर स्पिरिचुअलिटी और ये सब के बारे में दिखाया जाता है तो उस पर कोई डार्क साइड नहीं हो सकता है। ये कलयुग चल रहा है यहाँ, तो ये मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि एक इंसान पूरा दूध का धुला हो सकता है। लेकिन तुम्हें समझना चाहिए कि कहाँ पर ही तुम क्या बोल रहे हो और क्या तुम्हें बोलना चाहिए भी या नहीं, वो समझना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर ही मेरे को लगता है रणवीर अलाहाबादिया पीयर प्रेशर में आके, क्योंकि मैंने तो कभी लेटेंट का कुछ शो कभी देखा नहीं है, लेकिन एज मुझे इतना तो कॉमन सेंस है, मुझे पता है कि लेटेंट में इतना मजाक उड़ाया जाता है कि एज तुम्हें अगर गेस्ट के रूप में बुलाया जाए तो तुम्हारा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम समझ लेते हो कि तुम्हें भी कुछ जोक्स वैसे ही क्रैक करना है, वैसा ही शॉक एलिमेंट में कुछ ना कुछ तुम्हें बोलना है। वो होता है ना कि शो ख़त्म होने के बाद वो फेम जो मिलती है, तुम्हारे जोक मारने में कोई रील बना रहा है, कोई इस पे रील बना रहा है, तुम्हारे जोक्स पे रील बन रही है तो तुम्हें और फेम मिलती है, उसका भी लालच होता है। फिर तुम्हारा एक्सेप्टेंस हो गया है, तुम्हारा व्यूइंग बढ़ता है, तुम्हारे फॉलोअर्स बढ़ते हैं। वो लालच में, वो पीयर प्रेशर में आके मुझे लगता है रणवीर अलाहाबादिया ने काफ़ी ज़्यादा कुछ गलत बातें कर दी। मैं कुछ उन लोगों में से हूँ जिन्होंने आज तक लेटेंट का कोई भी शो नहीं देखा है। ओके, मैंने आज तक लेटेंट का कोई भी नहीं शो नहीं। मेरे दोस्त देखते हैं तो मुझे पता चलता है कि कौन लेटेंट के शो में आया है, कौन लेटेंट के शो में क्या मजाक उड़ा है, और रील्स में समझ में आ ही जाता है। तुम रील्स ज़्यादा घुमा लो तो तुम्हें लेटेंट का 1 ना 2 रील तुम्हें दिख ही जाएगा। तुमने अगर ये केस के बारे में ज़्यादा रील यहाँ वहाँ से देख लिया होगा तो तुम्हें पता होगा कि ये जो रणवीर जी ने भाई जो जोक मारा है, ये भी किसी का कॉपी, किसी का चुराया हुआ कॉपी है। ओके, तो मैंने वो मेन जो जहाँ पर ये जोक क्रैक हुआ था वो भी देखा था। तो ये तुम्हें समझना होगा कि अमेरिका का जो कल्चर है वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है इंडिया के कल्चर से। ओके, ये डायरेक्ट वेस्टर्न और ईस्टर्न है। यहाँ पर ही कुछ चीज़ होती है जो वेस्टर्न में अजीब हो सकती है, और वेस्टर्न की काफ़ी ज़्यादा अजीब चीज़ इंडिया में आज तक तुम्हें अगर वो आए तो तुम्हें अजीब ही लगती है। अब मैं इसका एग्जांपल नहीं देने बैठूंगा, तुम्हें पता ही है मैं किस किस चीज़ें के बारे में बात कर रहा हूँ। तो पहले तो ये रणवीर अलाहाबादिया ने गलत कर दिया कि पीयर प्रेशर में आके उसने जो सोचा कि क्या ऐसा जोक मारो, अब भाई उसने बोल दिया। लेकिन मेरा कंसर्न अभी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस देश को लेके, अपना इंडिया को लेके। क्योंकि अगर तुम्हें पता नहीं हो तो कुछ पिछले साल में
3 4 5 ऐसे केसेस हुए जो मतलब काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट केसेस थे। एक हो गया तुम्हारा आरजी कार का केस हो गया था, एक तुम्हारा वो वाइफ की वजह से जिसने बेचारे ने भाई मतलब तुम्हें समझ में आ रहा है वो केस एक हो गया, उसका मैं नाम भूल गया उस इंसान का, वो केस हो गया। फिर तुम्हारा पॉश का जो केस हुआ था वो हो गया। फिर तुम्हारा एक रिपोर्टर जो हर फिर तुम्हें पता चलता है एक रिपोर्टर जिसने मतलब कुछ खुलासा किया था उसको मार दिया गया। मतलब मेरे को समझ में नहीं आता है कि ऐसा केस जिसमें लॉ ही कुछ कर सकता है, एक आम इंसान कुछ नहीं कर सकता है, वो केस को छोड़ के एक ऐसे जोक पे इतना ज़्यादा एफआईआर हो गया, इतना ज़्यादा मतलब वैलोरेंट बहुत अच्छा एग्जांपल है। वैलोरेंट अगर तुमने कभी देखा है तो जो जोक तुम्हारे रणवीर अलाहाबादी ने मारा है, ऐसा जोक वैलोरेंट में हर दिन चलता है, इससे भयानक जोक चलते हैं। मतलब वो गेम बंद तो हुआ नहीं कभी तक आज तक वैलोरेंट का। फिर मतलब बच्चे तो कर ही रहे ना, बच्चे देख ही रहे हैं। अगर तुम ये लेटेंट शो हटा दो, एक तो है कि तुम्हारा वीपीएन सबके पास होता है, तो जो चीज़ इंडिया में बैन है वीपीएन से तो वो मिलती है देखने को। फिर अगर लेटेंट नहीं हो गया तो लेटेंट के बाद तो बहुत सारे यूट्यूबर्स है जो ऐसा बोलते, इससे घटिया बोलते हैं। अगर तुमने उनका कोई भी एक स्ट्रीम खोल के देख लिया हो, जो आज बड़े बड़े यूट्यूबर जो मतलब अच्छे बन के बैठे हुए हैं, तो उनका अगर तुम पिछला वाला अगर तुम जिससे वो लोग फेमस हुए अगर वो देख लोगे तो तुम्हारा तो हालत ख़राब हो जाएगा। मतलब मेरे को समझ में नहीं आता है जब इंडिया का जो मेन पुलिस होता है उसको ये सब केस नहीं देख के मतलब क्या कर रहे हैं, मतलब कहाँ जा रहा है हमारा पॉलिटिक्स, हमारा देश का गवर्नमेंट जो आम इंसान को हिट करता है, जो आम इंसान को डे टू डे अफेक्ट करता है। मनी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, पैसा हो गया, महंगाई हो गई, कोई एक्सीडेंट हो रहा है, रोड नहीं बन रही है, मतलब बेरोज़गारी है भाई। ये सब छोड़ के एक शो में किसी ने मतलब एक जोक दे दिया, काफ़ी वाहियात जोक दे दिया। मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो वाहियात था, मैं उसको कहीं से सपोर्ट नहीं कर रहा, वो था वाहियात, लेकिन उससे भी वाहियात, उससे भी डायर चीज़ हमारे देश में चल रही है। अब वो चीज़ गवर्नमेंट नहीं करके मतलब ये शो को मतलब शायद हो सकता है कि रणवीर अलाहाबादी और समय रैना इजी टारगेट है, इजी टारगेट के नाम पे वो होता नहीं है मिस डायरेक्शन का देना, या किसी बस झुंड को दे दो एक दो इंसान जिस पे वो गुस्सा उतार सके तो वो अपने सारे प्रॉब्लम्स भूल जाते हैं। मेरे ख्याल से बस यहीं पर यही हो रहा है। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये मीडिया वाले क्या कर रहे हैं, ये पुलिस लोग क्या कर रहे हैं, जबकि जहाँ इम्पॉर्टेंट केस होते हैं वहाँ पर ही वो नहीं करके मतलब ये भी है, यहाँ पर भी बच्चे ख़राब हो रहे हैं। यहाँ पर भी देखो जैसा नियम, जैसा कानून, जैसा यहाँ पर ही कार्रवाई हो रही है ये केस में, अलाहाबादिया का केस में, वैसा कार्रवाई वहाँ क्यों नहीं हो रही है, मुझे समझ में नहीं आता है। एंड दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो।